एसएन सिंह साहब, सीधा आरोप है अखिलेश यादव का। वो कह रहे हैं कि फॉर्म 7 के जरिए दरअसल पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं। एक पैटर्न है, टाइप हुआ फॉर्म आ जाता है, डिटेल उसमें रहती है और नाम लिखने वाला पेन से अपना नाम लिख देता है, आवेदक बन जाता है और उसे सबमिट कर देता है। मकसूद जी देखिए, बड़ी अच्छी कहावत है कि हंसब ठठाई फुलाई गालू एक संग नहीं हुई भुआलू, दोनों चीज कैसे हो सकता है। अखिलेश यादव जी के बयान को देखिए, पहले कहते हैं कि ये तो एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। फिर एक बयान आता है, वो कहते हैं इससे तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो गया, अब समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी क्योंकि बीजेपी वालों के नाम कट गया, रिकॉर्ड बोलते हैं। फिर कहते हैं नहीं नहीं, बीजेपी वाले वो समाजवादी पार्टी के नाम को कटवा रहे हैं। फिर आते हैं पीडीए पे, पीडीए को कभी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी कहेंगे आल, मतलब सभी हो जाएंगे तो फिर बचा कौन है। कल कह रहे हैं कि इसमें वो आ गए अपने पीडीए वाले पे, जो सच्चाई वाला पीडीए है, कल उस पे आते हैं कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो केवल जो अल्पसंख्यक और जो यादव, पहला दावा आहिर और पहला दावा अल्पसंख्यक वाला जो पीडीए है उन्हीं के नाम कट रहे हैं। अब अभी राजू जी ने बड़ी अच्छे से बताया भाई, फॉर्म 6 में जब नाम जुड़वाना है तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र है, फॉर्म 7 में अगर नाम कटवाना है तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र है। इसीलिए मैंने कहा था, फिर इसको दोहराता हूँ, हसब ठठाई फुलाए गालू एक संग नहीं होई भुआलू। एसआईआर की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है, तो साहब थोड़ा सा कष्ट करिए, आपके पास लंबे वकीलों की फौज है, एक वहां चले जाइए। और चौथी बात मैं कहूंगा कि अननोन क्या होता है, अगर नाम कोई कटवाएगा और चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले जांच मकसूद जी की होगी, अगर नाम कटवा रहे हैं एसएन सिंह की होगी, जो नाम कटवा रहे हैं, तो ये ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी जानकारी ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन कौन है। लेकिन वो साथ में ये भी पूछ रहा है ना कि जब शुद्धिकरण हो चुका वोटर लिस्ट का, एसआईआर का, अब फाइनल लिस्ट आनी बाकी है, ड्राफ्ट आ चुका है, तो फिर ये फॉर्म 7 बीच में कहां से आ गया नाम कटवाने के लिए? नहीं नहीं, देखिए फॉर्म 7 तो चुनाव आयोग की निहित प्रक्रिया के तहत इस चीज को किया जा रहा है। फिर उसी पे हम खींच के आते हैं मकसूद जी, और इधर उधर नहीं होने देना। अगर किसी का नाम कट रहा है, कोई फॉर्म 7 में नाम कटवा रहा है, तो कौन नाम कटवा रहा है, अगर ये जानकारी ही नहीं तो अखिलेश यादव जी की तरह बयान है कि ऐसे ही कोई दे दिया, तो हो सकता है वो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए वाला सामाजिक षड्यंत्र है कि किसी तरह से हिंदुओं को जाति में बांट दीजिए, तो एक विशेष धर्म को इकट्ठा कर दीजिए और स्वजाति को उसके साथ मिला दीजिए और जीत जाइए। नहीं तो नाम ही तो लिखना है फॉर्म 7 में, बिना फॉर्म 7 में नाम वेरीफाई हुए नाम कटेगा ही नहीं, तो कटा किसका नाम, डाला कौन। हो सकता है समाजवादी पार्टी के षड्यंत्रकारी ऐसे ही डाल देते हो, नहीं तो 65 लाख लोगों के नाम कटे थे बिहार में, 4 महीना चुनाव को समाप्त हो गया, एक भी नाम आना चाहिए ना। एक नहीं इसका आएगा, जवाब भी क्यों दे नहीं दीजिए आएगा, जो आंकड़ा सामने आया है, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी से इस पर रिएक्शन लेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत हमलावर है इसको लेकर कि ड्राफ्ट एसआईआर से पहले 49,399 फॉर्म थे, एसआईआर के बाद अज्ञात व्यक्तियों ने फॉर्म भरे 1,28,659। ये हमसे सवाल है जी आप ही से हैं। जी मकसूद जी, देखिए इसीलिए कह रहा हूँ, जब फॉर्म 7 में पहले ये था कि कोई भी फॉर्म 7 भर के दे देगा कि मोहल्ले में फला मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, बंगलौर रहते हैं, नाम कट जाएगा। जब चुनाव आयोग को ऐसी शिकायत मिली तो चुनाव आयोग ने कहा कि फॉर्म 7 में नाम कटवाने के लिए जो आवेदन देगा, सबसे पहले उसका जांच होगी कि उस मोहल्ले का, उस विधानसभा का, उस जगह का है कि नहीं। तो अगर वो जांच ही नहीं, कोई ऐसा आवेदन दे दिया समाजवादी पार्टी का षड्यंत्रकारी, जैसे समाजवादी पार्टी का एक सीक्रेट प्लान इस समय जग जाहिर हुआ है, वो सीक्रेट प्लान यही है कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से हिस्सा कुर्सी वाला चलाएगी और कभी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने सीक्रेट मीटिंग की और उस सीक्रेट मीटिंग में एजेंडा तय हुआ कि हर विधानसभा में पीडीए का वोट काट दिया जाए। यही एजेंडा तो तय हुआ, ये सीक्रेट एजेंडा है कि भाई जब जब मौका मिलेगा तो हम दलित की बेटी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करेंगे, हम चाहे अयोध्या में हो चाहे बाराबंकी में हो। अभी इनके एक प्रवक्ता इसी पीडीए में जो दलित की बेटी थी उसके साथ दुष्कर्म में जेल में चले जाएंगे, लेकिन करेंगे नाम केवल पीडीए का लेंगे और फार्मूला सेट करेंगे अल्पसंख्यक। चूंकि हम और आप यहाँ पर बेरोक टोक में बैठे हुए हैं और इससे पहले 2 मिनट पहले अखिलेश यादव ने फिर एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है, नाम कटवाने के षड्यंत्र की सूची को लेकर तमाम जातियों का जिक्र उन्होंने यहाँ पर कर दिया, इतना बड़ा है कि वो मेरे पास वक्त रहेगा नहीं। लेकिन